वो घड़ी कितनी ही मुश्किल होती है जब इंसान अपना घर छोड़ के किसी अनजान देश के अनजान शहर में बसने के लिए निकलता है। जी हाँ, ऐसा ही हाल कुछ मेरा है। गाइस, अलमाटी से निकलते वक्त मन में एक्साइटमेंट भी था और थोड़ा डर भी। तो अब देखने वाली बात ये है, लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हुए हमें क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। और दोस्तों, दूसरी तरफ कजाकिस्तान की यादें जो कि पीछे छूट रही थी, वही किर्गिस्तान को एक्सपीरियंस करने का जुनून मुझे आगे लेके जा रहा था, क्योंकि मैं पहली बार किसी कंट्री का लैंड बॉर्डर क्रॉस करने जा रहा था। तो चलिए, इस सफ़र में आप भी मेरे साथ और सफ़र को यहाँ से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। दोस्तों, आज का व्लॉग ऑलरेडी आपने टाइटल वगैरह देख ही चुके हैं। तो आज हम जाने वाले हैं कहाँ? आज हम जाने वाले हैं अपनी कंट्री नंबर 10। एंड ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी होने वाला है क्योंकि मैं ये कंट्री नंबर 10 जो है वो बाय एयर नहीं, लैंड बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग ये जर्नी इसलिए होने वाली है क्योंकि लास्ट 1.5 साल से मैं ये कंट्री जाना चाह रहा था, बट ये कंट्री मुझे इनवाइट नहीं कर रही थी। तो बट फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हम लोग जाने वाले हैं मेरी फेवरेट कंट्री किर्गिस्तान। तो अब यहाँ से ही जर्नी को स्टार्ट करते हैं और जो भी आने वाली जर्नी में होने वाला है वो आपको ऑब्वियसली देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, बस लेके अभी मैं पहुँच चुका हूँ सायरन बस स्टेशन। कजाकिस्तान अलमाटी में फ़िलहाल मैं हूँ। यहाँ से मुझे मिलेगी किर्गिस्तान के लिए बस जो कि जाती है बिश्केक, किर्गिस्तान की कैपिटल। एंड इस वक्त मैं टिकट लेने के लिए जा रहा हूँ। देखते हैं भाई कितने का टिकट होने वाला है। जितना मैंने रिसर्च किया है तो यहाँ से अलमाटी से बिश्केक जाने में आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं। इसमें इंक्लूड होता है आपका बॉर्डर क्रॉसिंग एंड इमिग्रेशन एंड ऑल सारी चीज़ें। तो 4 से 5 घंटे का जो टाइमिंग है वो होने वाला है। तो भाई ये भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। अभी है मेरे बस में टाइम, लाइक 12 बजे का टाइम है। तो फिलहाल भूख लगी थी, मैंने कहा थोड़ा डिटेल्स अभी बाद में कर लेंगे, पहले कुछ खा लेता हूँ। एंड मैंने लिया है ये समोसा, 60 रुपये का एक। सो या लेट्स टेस्ट। और हाँ, मेरे पास एक ड्रिंक है जो कि मेरी फेवरेट है। अगर आप है ना कभी भी आ रहे हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर जो भी ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, आई वुड रिकमेंड। तो दोस्तों, आज तक आपने कभी सुना है कि मतलब एक देश से दूसरे देश जाने में सिर्फ 500 रुपये लगे? सिर्फ 500? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कजाकिस्तान से किर्गिस्तान जाने की। एंड जैसा मैंने आपको बताया है कि मतलब जो यहाँ का बस से जो ट्रैवल है अलमाटी से बिश्केक, मैं सच में हैरान हो गया। 500 रुपये में आप एक देश से दूसरे देश जा रहे हो और दोनों की कैपिटल, मतलब अगर अलमाटी और ये आपका दूसरा बिश्केक, तो मतलब दोनों कैपिटल है। एंड जस्ट चीज ये कजाकिस्तान। तो अभी मैं बैठा हूँ अपने टर्मिनल पे जो सायरन बस स्टेशन है। अब यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट 5 मिनट मेरे पास रह गई है। किर्गिस्तान का वीज़ा मिलना इंडियंस को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और रीज़न काफ़ी सारे हमारी ही गलती है। मैं मतलब आपको बताऊँ, ऐसा नहीं है कि मतलब किर्गिस्तान नहीं चाहता उसके यहाँ टूरिस्ट आए, लेकिन हो क्या रहा है, जितना मैंने अभी ऑब्ज़र्व किया है, एजेंट जो हैं अपने इंडिया से टूरिस्ट वीज़ा पे लड़कों को भेजते हैं कि यहाँ पे जॉब करने, और जो किर्गिस्तान है वो नहीं चाहता कोई भी बाहर का बंदा आए और वहाँ पे मतलब इलीगली बिजनेस करे या जॉब करे, जब तक वो ऑफ़र ही नहीं कर रहे। तो ये स्कैम चल रहा है जो कि इंडियन एजेंट के द्वारा चल रहा है, और पैसे भी पता है कितने ले रहे हैं? 2.5 लाख। एनीवे, मतलब ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि जो किर्गिस्तान का वीज़ा 98% ना मिलने का रीज़न सिर्फ एक है। अगर आप ई वीज़ा अप्लाई भी करोगे ना, आपका सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप है ना फॉर्म सबमिट कर दोगे, आपका पेमेंट कट जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं। रीज़न यही है कि अपने इंडियंस ने थोड़ी जो इज़्ज़त है या फिर एक रेपुटेशन है वो ख़राब करके रखी है। आते हैं घूमने की बजाय वहाँ पे बिज़नेस या जॉब करने लग रहे हैं। दैट्स वाई दे डोंट अलाउ अस। इसी वजह से वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो अभी क्या है, जैसे मैं ट्रैवलर हूँ या मुझ जैसे आप भी बहुत सारे होंगे जो घूमने वाले शौकीन हैं, आपको भी घूमना पसंद है अच्छी अच्छी जगहें, तो हम लोगों को ये इशू फेस करना पड़ता है। वीज़ा कैसे ले
या तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ईजी नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपको वीज़ा चाहिए, आप ये इस वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, क्योंकि मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। ईजी नहीं होता है कि मतलब वीज़ा मिलना। मैं लास्ट 1.5 साल से ट्राई कर रहा हूँ। एंड जो मेरा पिछला वाला मैंने अप्लाई किया था, आपको मैं बताऊँ, जब मैं उज़्बेकिस्तान आया था मैंने अप्लाई किया था ये वीज़ा, बट मुझे नहीं आया, रिजेक्ट हो गया था। तो इसका वीडियो मैं या तो सेपरेट बना दूंगा, अदरवाइज़ अगर आप ये वीडियो देख के मतलब आपको जाना है या फिर आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। बाकी अब चलते हैं यहाँ से, बहुत हुआ इन्फॉर्मेशन देना। और 500 रुपये दूसरे कंट्री जाने के लिए दैट्स अमेजिंग यार। तो यहाँ पे आपको मतलब टिकट मिल जाएगा, ये जो है यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और एंट्रेंस आपको सीधा मिलेगा, मतलब सामने वाला। और जो टाइमिंग है एक बार मैं आपको बता दूँ, टाइमिंग के लिए आपको 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे और 2 बजे दोपहर के और शाम के 8 बजे, ये सारी जो बस का टाइमिंग है ये आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। इसके हिसाब से आप अपना जर्नी को प्लान कर सकते हैं। बाकी अब मैं टिकट्स वगैरह करके आपको मिलता हूँ आगे की तरफ। तो फिलहाल मैंने बैग रख दिया है अपना और अभी चलता हूँ मैं अंदर की तरफ। अब से 10 मिनट बचे हैं यहाँ पे, अभी 10 मिनट बाद यहाँ से बस निकलेगी एग्जैक्ट 12 बजे। तो टाइम मैंने बता दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको टाइम सूटेबल लगे आप उसमें चेक करके जा सकते हैं। अंदर चलते हैं अभी और देखते हैं बस कैसी है। तो ये है कुछ बस के अंदर का व्यू एंड ऐसी कुछ बस दिखती है। बाकी 4 या 5 घंटे की जर्नी होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक तो नहीं बोलूँगा, देखेंगे जैसा भी होने वाला है मेरा एक्सपीरियंस। तो फ़िलहाल अभी वेट कर रहे हैं एंड जो बस की टाइमिंग है एग्जैक्ट 12 बजे बोल रहे हैं निकलने का। एंड एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा इस कंट्री के लिए। मतलब बहुत रिसर्च किया मैंने ये कंट्री को और 1-1.5 साल से ट्राई करते और वीज़ा का ही मेरे को सीन देखने के लिए मिल रहा था, बट फाइनली ये ट्रिप अब होने जा रही है। तो गाइज़ अभी मैं आपको डायरेक्ट मिलूँगा, या तो थोड़ा सा कोई अच्छी जगह आएगी या थोड़ा सिनेमैटिक्स वगैरह लूँगा। तो अगर पॉसिबल होगा तो अब मैं डायरेक्ट आपको बॉर्डर पे मिलूँगा, बिकॉज़ वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी से रखेंगे। एंड प्लीज़ अपना सजेशन देना कि मैं क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, बिकॉज़ मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझ में 1000 कमियाँ हैं, मैंने नोटिस खुद से किया है। तो आप मुझे बताएं प्लीज़। मैं ट्राई कर रहा हूँ व्लॉगिंग थोड़ा और अच्छे से करने का और आपको अच्छा कंटेंट देने का। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ कज़ाकिस्तान के लास्ट विलेज कोरडाई में। एंड यहाँ से 10 मिनट दूर जो बॉर्डर है कज़ाकिस्तान का वो मैं क्रॉस करने वाला हूँ और उसके बाद एंट्री होगी हमारी किर्गिस्तान में। तो ऑलमोस्ट 4 घंटा लगा मुझे कज़ाकिस्तान का आखिरी विलेज तक आने में। मैं 12 बजे चला था और इस वक्त 4 बजे हैं। तो अभी कज़ाकिस्तान से एग्ज़िट हो चुका हूँ मैं एंड कुछ भी नहीं, मतलब सिंपल स्टैंप लगा, कोई सवाल नहीं, ऑनवर्ड वीज़ा भी नहीं पूछा इन्होंने तो कि किर्गिस्तान का वीज़ा है नहीं है। बाकी इसी लाइन को फॉलो करते हुए जैसे आपको एग्जिट लगेगा ना, स्टैंप लगेगा, तो आपको यही फॉलो करते जाना है और सीधा आप पहुंच जाओगे किर्गिस्तान एम्बेसी या किर्गिस्तान बॉर्डर पे एंट्री के लिए। तो भाई पिछले 5 मिनट से ये भाई सिम दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी वक्त से ये भाग के भी गए सारी चीज़ें। तो मैं सिम ले रहा हूँ, कौन सा कंपनी, सिम कंपनी नेम ओ यस। तो ओ कंपनी नेम है, जिसमें कि मुझे 1 मंथ के लिए अनलिमिटेड मिलेगा। मेरा स्टे हो सकता है लॉन्गर रहे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 1 वीक का ना लेके 1 मंथ का ले लेता हूँ एक ही बारी। और बहुत ज़्यादा वजन लग रहा है मुझे फ़िलहाल, तो मैं सिम ले रहा हूँ ई सिम, सो दैट कि फ़िज़िकल की टेंशन ही ख़त्म। तो गाइज़ अभी मैं हूँ बॉर्डर के दूसरी ओर, मतलब मैं किर्गिस्तान में आ चुका हूँ, मैंने आपको बताया भी है। सबसे पहले आपको यहाँ आके क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो सिम ले सकते हैं, जो कि मैंने ऑनलाइन भी पहले ही चेक कर लिया था। प्राइस थोड़ा बार्गेन करना, मतलब $1-2 ज़्यादा ही मांगेंगे अगर डॉलर में बात कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे सॉम में मिलेगा, ये 500 सॉम मांगेंगे, वो भी आपको नहीं लेना है। तो $6 इन्होंने बोला था और मैंने लिया है ई सिम, तो ई सिम मुझे मिला है $5 में। रही बात करेंसी की, अगर इंडिया से ये करेंसी को आप कंपेयर कर रहे हो तो सिमिलर होने वाला है ₹1 1 सॉम। यहाँ पे जैसे कज़ाकिस्तान में टेंगे चलते हैं, उज़्बेकिस्तान में भी सोम चलता है उज़्बेकी, लेकिन किर्गिस्तान में जो है वो भी सोम चलता है, लेकिन यहाँ किर्गिज सोम है।
तो फिलहाल अगर मैं करेंसी की बात करूँ तो सिमिलर होने वाली है। देखते हैं कितना एक्सपेंसिव होगा क्या, उसका वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। तो बात रही सिम की, तो सिम मैंने लिया है 435 सोम में, जो कि $5 बैठता है 87 के हिसाब से। तो मैं यहाँ लॉन्ग स्टे लेने वाला था, इसलिए मैंने सिम लिया है 1 महीने का। दूसरा मेरे को अनलिमिटेड इसलिए चाहिए, आपको पता ही है मुझे व्लॉग भी अपलोड करने हैं एंड सारी चीज़ें हैं, मुझे सोशल मीडिया देखना है, तो भैया मेरे को चाहिए था अनलिमिटेड वाला। तो आई थिंक जो भी आपकी एक बेसिक क्वेरी हो सकती थी वो मैंने अपडेट दे दिया। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि आने वाली सीरीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैंने आइटनरी बनाई है बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और मैं ऐसे ही इस कंट्री का 1.5 साल से वेट नहीं कर रहा था। आई होप मेरे ये वर्ड से ज़्यादा मैं वीडियो पे अपने काम करूँगा और अच्छा कंटेंट आपको देने का ट्राई करूँगा। सबसे पहले आते ही मैंने किर्गिस्तान में लिया है पानी, और पानी की कीमत जान के आप सच में हैरान हो जाओगे। मतलब 1 लीटर पानी की कीमत है 45 सोम, 45 सोम, जो कि हमारे यहाँ 30 रुपये में 2 लीटर मिलता है। तो यहाँ पे तो मैं बोल सकता हूँ भाई महंगाई डबल है। किर्गिस्तान आके सबसे पहले पानी ही ट्राई किया है, तो ये देखते हैं। तो दोस्तों अब आ चुका हूँ मैं दूसरी बस में, और उसका रीज़न है कि जो आपको अलमाटी से बस लेके आएगी वो आपको टर्मिनल पे उतार देगी ऑलमोस्ट बिश्केक से 10 से 12 किलोमीटर पहले। तो आपको क्या करना है, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपको है ना लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहा है चीप में मेरी तरह, तो आप क्या कर सकते हैं, बस नंबर 8T जो कि डायरेक्ट जाती है यहाँ से बिश्केक, ये मुझे लेके जा रही है सिर्फ 20 सोम में। और अगर कमाल की बात मैं आपको बताऊं तो जो अगर मैं टैक्सी करता, इवन दो यांडेक्स मैप जो है मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं एप्लीकेशन से भी बस करने वाला था तो 320 सोम मुझे देने पड़ते। लेकिन अभी यही सफ़र मैं सेम टू सेम ट्रैक और नॉन स्टॉप ही जाने वाली है बस, ये मैं कर रहा हूँ सिर्फ 20 सोम में। ऑलमोस्ट मैंने अपना 300 रुपये बचा लिया है। तो अगर आप भी ये रूट पे सफ़र कर रहे हैं या आप भी आने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं अगेन बस नंबर बता दे रहा हूँ, बस नंबर 8T जो कि आपको बिश्केक लेके जाएगी। अपने हॉस्टल का नाम डाल देना, और अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है तो यांडेक्स मैप ज़रूर से रख सकते हैं डाउनलोड करके, बहुत हेल्पफुल है। वो आपको खुद से ही गाइड कर देगा कि इस बस में आपको कब उतरना है, कहाँ जाना है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, और हॉस्टल का टूर देंगे अच्छे से। तो ट्राई करूँगा जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस व्लॉग में दे पाऊँ। बाकी बस पूरी खाली है इस वक्त, तो इसको कहते हैं ट्रैवलर माइंड। अगर आप टूरिस्ट होंगे तो आप क्या सोचेंगे, अरे यार जल्दी हॉस्टल चलते हैं, बट हाँ थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है और फिगर आउट करनी होती है चीज़ें। तो 20 रुपये में मैं जा रहा हूँ ऑलमोस्ट 8 या 9 किलोमीटर, जो कि पड़ रहा था मुझे 350 रुपये। दैट्स क्लेवर माइंड ब्रो। तो अब चलते हैं और हॉस्टल का दिखाता हूँ अपने। तो भाई यहाँ के लोग इतने हेल्पफुल हैं, एंड इन्होंने मेरी हेल्प की है। मतलब अभी भी मुझे लेके जा रही हैं कि इस रास्ते से जाना है। तो पहला जो मेरा इम्प्रेशन है बिश्केक के लिए बहुत अच्छा रहा, अमेजिंग वंडरफुल। तो काफ़ी हेल्पफुल हैं यहाँ के लोग अब तक जो मुझे पता चला। बट अभी चलते हैं हॉस्टल। भाई मेरी वजह से इनका, हालांकि जहाँ पे बस स्टॉप था वहीं पे घर है, लेकिन मुझे छोड़ने के लिए स्पेशली हॉस्टल तक जा रही है भाई। मतलब क्या बोले, ज़बरदस्त। तो अच्छा लगा, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। एक इंसान जो कि जिसका स्टॉप आ चुका था, उन्होंने मुझे अपना घर भी दिखाया कि यहाँ मेरा घर है, लेकिन स्टिल ये मेरे साथ जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए हॉस्टल। एंड ये मैं बोल रहा हूँ कि आप चले जाओ, लेकिन नहीं, कह रहे कि नहीं छोड़ के आऊँगी। तो भाई चलते चलते इन्होंने मुझे इन्वाइट भी कर दिया है, एंड कल इवनिंग के लिए बोल रहे हैं कि आप हमारे घर आओ, आप हमारे मेहमान हो। तो मतलब और क्या चाहिए मुझे, यही तो मुझे एक्सपीरियंस करना था कि मतलब हॉस्पिटैलिटी जो किर्गिस्तान की है। उन्होंने मुझे कल शाम के लिए बोला है कि कल शाम आप हमारे घर आओ, आराम से जो भी है डिनर वगैरह साथ में करेंगे। तो मैंने भी इन्हें बोल दिया कि मैं आपके लिए कुछ इंडियन बना के खिलाऊँगा, तो देखते हैं क्या बनेगा। बट अच्छा लग रहा है। होपफुली चल रहा हूँ मैं हॉस्टल, और उसके बाद इस व्लॉग को एंड करेंगे। भाई हॉस्टल तक ही छोड़ के गई है, एंड ये रहा मेरा हॉस्टल। में पहुँच चुका हूँ। मतलब कम से कम इंसान 1-1.5 किलो पैदल चला है मेरे साथ जस्ट मुझे हॉस्टल तक छोड़ने के लिए। तो चलिए चलते हैं हॉस्टल और देखते हैं अंदर।
तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अभी अपने हॉस्टल में एंड हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। जस्ट लुक एट दिस। तो मैं हॉस्टल को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग देना चाहूँगा बिकॉज बहुत ही प्यारा है। मतलब ओवरऑल आप ये किचन साइड देख सकते हैं। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं एंड जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। कल की मेहमान नवाजी भी हमारी बाकी है, तो हो सकता है कल अगला व्लॉग जो आएगा वो मेहमान नवाजी का आएगा, क्योंकि वो मुझे बोल के गए हैं कि हमारे घर ज़रूर आना एंड ऑफ़र भी दिया है कि एक दो जगह वो मुझे लेके भी जाएंगे, मतलब कार में अपनी। तो सही है, तो मज़ा आने वाला है आगे की सीरीज़ में। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हॉस्टल है तो मैं ज़्यादा ज़ोर से इसलिए नहीं बोल रहा, एक्साइटेड तो मैं पूरा हूँ।